अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो अभी साफ़ कर रही हूँ मेथी। तो नीचे का काम हो गया है, बच्चे स्कूल चले गए हैं, नाश्ता बना दिया है और साफ़ सफाई भी करके आ गई। सिर्फ बर्तन साफ़ करने रह गए हैं। तो नीचे जो है ना ठंडक हो रही है, लेकिन ऊपर इतनी तेज़ धूप हो रही है कि अभी एक गड्डी भी साफ़ नहीं हुई है और पीठ ना बिल्कुल ऐसे गर्म हो गई है क्योंकि धूप ना काफ़ी तेज़ है। तो नीचे ठंडक सी लगने लगी थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मेथी साफ़ करनी है तो थोड़ी सी धूप में भी बैठ लेंगे और जो है मेथी भी साफ़ कर लेंगे। लेकिन यहाँ आके मैं सोच रही हूँ कि ऊपर आई क्यों क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। पता नहीं क्या ही हो रहा है कि धूप में बैठो तो गर्मी लग रही है, झेली नहीं जा रही है धूप, और नीचे घर ऐसा हो रहा है बिल्कुल ठंडा ठंडा। तो बस अभी कुछ ही दिनों में आ जाएगी गर्मी, फिर से वही आ जाएंगे एसी वाले दिन, है ना। लाइट है तो ठीक है, वरना बेचैन है तो बस आज बनाएंगे मेथी आलू। कल मैंने बनाई थी दाल पालक, तो वो भी रखी हुई है, तो इसलिए मैंने सोचा सूखी सब्जी बना लेते हैं, जिससे दाल पालक भी खिल जाएगी और ये सब्जी बन जाएगी, है ना। तो दोनों सब्जियों से काम चल जाएगा। तो बस इसीलिए मैंने सोचा अपना वीडियो भी मैं स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि कल मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। आज जो है बनी हुई वीडियो रखी थी वही एडिट करी है मैंने, क्योंकि कल मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाने का मूड नहीं था मेरा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा मन नहीं करता है कि ये चीज़ नहीं कर रहे आज, लेकिन करना है। तो ये मेथी ना ये लेकर आए थे, इधर कैसा कलर आ रहा है तो ये मेथी ना ये लेकर आए थे, मंडी गए थे, मतलब मंडी नहीं गए थे, गए थे मार्केट, लेकिन मंडी के साइड गए तो इसलिए हमने सोचा चलो मंडी में चले जाते हैं, एक दो सब्जी लेकर आ जाते। तो इसलिए मेथी लेकर आए थे और फ्रूट वगैरह लेकर आए थे, तो बस यही सामान लेकर आए थे। तो चलो बातों बातों में मेरी मेथी हो गई है साफ़, और अब चलते हैं नीचे। इसको पहले कट करके बघारते हैं सब्जी को, और साथ ही साथ जो है बर्तन वगैरह भी साफ़ कर लेंगे। इससे क्या सब्जी बनती रहती है और बर्तन वगैरह भी साफ़ हो जाते हैं, तो एक बार में ही किचन का काम हो जाता है। बस नीचे आने के बाद मैंने मेथी काटी, आलू काटे और बस इसको बघार दिया। तो सब्ज़ी फ़िलहाल बन गई है, इसको थोड़ा सा और भून रही हूँ, जितना भी पानी है उसका सूख जाए, क्योंकि जितनी सूखी हुई होती है ना उतनी मेथी अच्छी लगती है। और बर्तन भी मैंने साफ़ कर लिए, बस ये वाला प्लेटफॉर्म मुझे साफ़ करना है, इधर का तो साफ़ हो गया है, क्योंकि से सब्जी हट जाए तो फिर उसके बाद में इसको क्लीन करती हूँ। और इधर मैंने रख दिया है दूध गर्म करने के लिए, तो इसका जमाऊँगी मैं दही, क्योंकि दही की ज़रूरत थी, तो इसलिए सोचा दही जमा लेते हैं। काफ़ी दिन से मैंने जमाया भी नहीं है, तो इसलिए जमा दी, क्योंकि सर्दियों में दही जमता नहीं है अच्छे से। तो मैं सोच रही हूँ धूप तो निकल ही रही है, तो इसको मिक्स करके ना ऊपर रखाऊंगी छत पे, तो धूप में अच्छे से गर्माहट में जम जाएगा, है ना, शाम तक। तो बस इसको थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं और फिर इसको मिक्स करके और रख कर आते हैं जमने के लिए। तो दिन में ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं किया, और अभी डायरेक्ट शाम को मैं बना रही हूँ इडली सांभर, और इनाया की फरमाइश बनेंगे डोसा, क्योंकि उसको डोसा खाना था। क्योंकि मैंने दिन में बनाई थी मेथी आलू, तो बच्चों को ज़्यादा पसंद है नहीं, तो उन्होंने अच्छे से खाना खाया नहीं था, तो वो बोल रहे थे कि हमें इडली सांभर बना दो। वो इनाया बोलने लगी नहीं मुझे तो डोसा ही खाना है। अब शाम के टाइम पर ये काम कर रही थी, तो डोसा जो है ना मार्केट से आ भी नहीं सकता था, और डोसा एकदम से ऐसे बनता तो है नहीं, दाल वगैरह भिगोनी पड़ती है डोसे की, एक दिन से पहले से तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन फिर उसने बोला तो मैंने कहा ठीक है चलो बनाते हैं। तो बस मैंने यहाँ पर तैयारी करी। तो सबसे पहले मैंने सांभर बनने के लिए रखा, क्योंकि बच्चे जो आलिया है वो सांभर वैसा नहीं खाती है जो मतलब सब्जी वगैरह
वगैरह डालकर बनता है ना, वो सिर्फ उसको दाल का ही सांभर चाहिए रहता है। तो बस वो मैंने बनने के लिए रख दिया और उसमें आलू भी रख दिए बॉईल करने के लिए, जिससे क्या है जो मैं डोसे बनाऊंगी उसके लिए आलू बॉईल हो जाएंगे साथ में। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने दही में सूजी भिगोकर रख दी थी जिससे वो फूल जाए अच्छे से। तो अब फूल गई है, तो मैं यहाँ पर इसको 2 जगह बांट ली है, जिससे एक का मैं डोसा बना दूंगी और एक का जो है ना मैं इडली बना रही हूँ। तो इसमें मैंने इनो डाल दिया, नमक डाल दिया, पानी डालकर इसको घोल दे रही हूँ, मिक्स कर दे रही हूँ और फिर इसकी जो है ना इडली बनने के लिए रख दूँगी। तो सांभर में जो है ना सीटी आ गई है, तो वो बन गई है। और मैंने बेसन घोल के रखा है क्योंकि मुझे खाना है ढोकला, क्योंकि मुझे ये चीज़ नहीं खानी थी। तो इसलिए मेरा मन कर रहा था कि चलो जब बच्चों के लिए बना ही रहे हैं तो मैं अपने लिए ही बना लेती। तो मैंने ढोकले के लिए थोड़ा सा बेसन जो है ना घोल कर रख दिया था। तो उसमें मैंने डाला था नमक, हल्दी पाउडर और थोड़ी सी शक्कर, बस उसी के साथ पानी डालकर घोल कर रख दिया था पेस्ट बना के। और यहाँ पे इडली मैंने स्टीम करने के लिए रख दी हैं और इधर जो है ना सांभर में सीटी आ गई थी, तो ये बन गई। मतलब एक तरह की दाल बोल लीजिए, बस इसमें जो मसाला है सांभर मसाला चला जाता है तो वैसा ही उसको पसंद है, तो इसलिए मैं ऐसा ही बनाती हूँ। क्योंकि कुछ लोग बनाते हैं ना, और देखो मार्केट में जो सांभर होता है वो अलग ही होता है, लेकिन उसको ना ऐसा ही चाहिए रहता है। तो जो मैंने टमाटर वो साबुत डाले थे, तो इसलिए मेसर से मैंने उसको मैश कर दिया, अच्छे से मिक्स हो गए टमाटर। और बस यहाँ पर थोड़ा सा तेल गरम करूँगी और इसमें जो है राई डाल दूँगी और डाल दूँगी जो सांभर मसाला होता है ना वो, तो उससे क्या टेस्ट आ जाता है सांभर वाला। तो उसको ऐसे ही पसंद है, तो इसलिए मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और जो बच्चे ज़्यादा सब्जी वगैरह वैसे ही नहीं खाते हैं तो वो ऐसे बच्चों को खिला सकते हैं। तो बस यहाँ पर तड़का लग गया है और ये बन के हो गया है सांभर। तो मैंने थोड़ा सा ही बनाया क्योंकि शाम का टाइम है, थोड़ी सी खिलेगा, ज़्यादा रखना बचेगा फालतू में। तो बस यहाँ पर मैं इसको कटोरे में करके रख दे रही हूँ, बर्तन में करके। और यहाँ पर ये मैं बना रही हूँ भरता, जो मैं इनाया के लिए डोसे बनाऊँगी उसके लिए। तो बस इसमें मैंने राई डाली है और प्याज डाल दी है, जो आधी प्याज थी, और बस उसको फ्राई करके जो आलू मैंने बॉईल किए थे उनको डाल दिया है। और अब इसको जो है ना मैश कर दूँगी अच्छे से, और बस इसमें नमक मिर्ची और चाट मसाला ये चीज़ें डाल के अच्छा सा भरता तैयार कर लूँगी। तो आज बच्चों की फरमाइश से मैंने सारी चीज़ें बना ली और बस मैंने अपनी फरमाइश भी कर ली। और इनको जो है ना, इनने कोई फरमाइश नहीं की थी, इन्होंने बोला था कि जो तुम बना रही हो वो दे देना तो ये था। तो बस यहाँ पर जो है ना अभी ये भरता हो गया है बन के रेडी। और अब बना लेते हैं डोसा। तो बस यहाँ पर ये भरता मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो आलिया की जो इडली है वो तो बनकर रेडी हो गई है। तो बस यहाँ पर जो है ना इडली मैं निकाल देती हूँ, तो उसको दे देती हूँ और फिर जो है ना इनाया का बनाती हूँ। तो आलिया को जब मैं देने गई तो वो बोलने लगी मेरे लिए डोसा नहीं बनाया, अपी के लिए इडली सांभर बना दिया। मैंने कि तुम्हारा भी बन रहा है। तो बस वहाँ पर उसकी जो है ना प्लेट लगाकर मैं देकर आ गई हूँ। और यहाँ पे मैंने अपना जो ढोकला है वो भी स्टीम करने के लिए रख दिया है। जब तक मैं जो डोसा है वो बनाऊँगी तब तक ये भी स्टीम होकर रेडी हो जाएगा, तो साथ साथ में मैं भी खा लूँगी, है ना तो बस यहाँ वैसे मैं बनाती नहीं, लेकिन अब बच्चों के लिए बना रही थी तो इसलिए फिर मेरा ही बन चल गया, है ना। तो बस यहाँ पर अभी जो वेटर था दही और सूजी का, उसमें मैंने नमक डाला, थोड़ा सा उसको पतला किया और उसके यहाँ पर डोसे बन रहे हैं और बड़े ही टेस्टी बने थे। अगर बच्चे अचानक से जो है ना एकदम से फरमाइश करें और हम जो है ना मतलब कोई तैयारी ना हो, तो इस तरीके से सूजी और दही का डोसा बना सकते हैं। और सबको ही जो है ना अच्छा लगा। इनाया को तो खाया ही खाया, लेकिन आलिया को भी पसंद आया, इनको भी पसंद आया कि हाँ अच्छा लग रहा है। बस यार थोड़ा सा क्रिस्पी नहीं होता है, लेकिन जैसे हम मार्केट से लाते हैं तो घर तक आने में तो वो सॉफ्ट ही हो जाता है। तो बस वही समझ लीजिए। तो जैसे वो मार्केट से लाया हुआ घर पर आता है, क्योंकि जब मार्केट में हम खाते हैं तो बढ़िया कुरकुरा मिलता है, लेकिन जब हम उसको पैक करा के घर लाते, क्योंकि अगर ये जाते तो मार्केट से पैक करा कर ही लाते, तो वो सॉफ्ट ही मिलता है। तो इससे अच्छा ये है कि इस तरीके से बना लो, बढ़िया घर पे ताज़ा ताज़ा खाओ, है ना, फ्रेश। तो बस यहाँ पर वैसे भी अभी मार्केट का सब कुछ बंद कर रखा है, तो मैं अभी इस तरीके से ही चीज़ें घर पे बना देती हूँ बच्चों के लिए। तो बस यहाँ पर जो है ना सारे डोसे तो बन गए थे, तो थोड़ा सा आलू का भरता जो है ना बच गया था। तो ये एक डबल रोटी रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलो इसका जो है ना बना देते हैं, सैंडविच बोल लीजिए या फिर वो दावेली बोल लीजिए। क्योंकि दावेली जब बोलेंगे जब उसमें नमकीन होता है, क्योंकि सेव भाजी ख़त्म हो चुकी थी, तो इसलिए बस मैंने इसको सेक दिया। और जो मैंने चटनी बनाई थी मिर्ची टमाटर की, वो मैंने एक साइड लगा दी और केचप लगा दी, और बस जो भरता था वो लगा दी। तो जिससे क्या है, जो भरता बचा हुआ था वो फालतू रखा रहता, फिर उसका पराठा बनाती मैं सुबह, तो इससे अच्छा अभी मैंने फिनिश कर दिया इसको। तो बस यहाँ पर जो है ना सारा भरता मैं इसमें लगा दूँगी
और आलिया को भी जो है ना ऐसा लग रहा था कि मम्मा मैं तुम्हारी हेल्प कराती हूँ, तुम बहुत सारा काम कर रही हो। मैंने बोला नहीं, ज़रूरत नहीं है, रहने दो, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मतलब बच्चों से मैं काम कराऊं किचन में। देखो लड़कियों का क्या है, लड़कियों को ज़िंदगी भर ये खाना वाना बनाना ही है, लेकिन जब तक उनका बचपन है, जब तक वो अपने घर है, तब तक काम ना ही करें। हाँ ज़रूरत पड़े तो करवा सकते हैं, लेकिन जब वो बड़ी हो जाए तब, ठीक है ना। लेकिन हाँ छोटे मोटे काम बच्चों को करवाते रहने चाहिए, जिससे क्या बच्चों को आदत रहती है। तो हाँ छोटे मोटे काम वो करती रहती है, जैसे पानी मंगाना है या मोटर चालू करवानी है या फिर गेट खोल कर आना है या फिर कभी कभी दूध मंगाना है तो मैं दूध भी मंगा लेती हूँ उससे। इस तरीके से मैं उससे छोटे मोटे काम कराती हूँ, लेकिन किचन में मैं काम कराना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो बस यहाँ पर जो है ना दाबेली भी बना कर दे दी है, और अभी यहाँ पर मैं तैयार कर रही हूँ ढोकला का जो तड़का रहता है वो। तो मैंने इसमें सिर्फ सिंपल सा तड़का लगाती हूँ। ऑयल गरम किया, राई डाली, मिर्ची डाली, मिर्ची फ्राई की, उसमें पानी डाल दिया, नमक डाल दिया, शक्कर डाल दी, बढ़िया सा बॉयल कर लिया। और यहाँ पर ये देखिए बढ़िया सा हमारा जो ढोकला है वो बनके रेडी हो गया है। और बस अब इसको कट कर लेते हैं और जो तड़का है वो इसके ऊपर डाल देते हैं। और मुझे ना जो है ना कुछ लोगों को ड्राई ढोकला पसंद होता है, मतलब ज़्यादा जूसी नहीं, मुझे बिल्कुल जूसी जो गीला गीला सा रहता है ना वो ढोकला अच्छा लगता है। तो इसलिए जो है ना मैंने तड़का थोड़ा सा पानी ज़्यादा ही डाला है, ये देख लीजिए बहुत सारा मैंने पानी मतलब कर लिया था, जिससे जो ढोकला है ना बिल्कुल पी कर ना बहुत बढ़िया हो गया था। तो बहुत मस्त ढोकला बनाता है, अगर आप लोग भी बनाते तो ज़रूर बताना घर पे। तो मैंने जब से सीखा है मैं बनाती ही रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो चलिए आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।